एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दिया इन्होंने। ये M5 बंद है। ये बच्ची बेचारी की तबीयत इतनी खराब थी, हो गई है। ये भाई ने जाके रिक्वेस्ट की है, ये रिक्वेस्ट की है, इन्होंने नहीं जाने दिया। इन्होंने सारी जिंदगी उसको ये 23 नवंबर का दिन याद रहेगा। एम्बुलेंस को तो गुजरने का रास्ता दे। वो बाप जो है अपनी बेटी को हाथों में उठाए, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। एम्बुलेंस पहले रास्ता मांगती रही, नहीं खोली गई। उस मोटरवे पुलिस के पास गया, बेटी हाथों में है, एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं खोला। वहीं पर बाप की गोद में, बाप के हाथों में तड़प तड़प के अपनी दे देती है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज क्योंकि 23 नवंबर है और मुल्क भर में PTI की जानिब से प्रोटेस्ट की कॉल है। अब जैसे ही ये कॉल लोगों तक पहुंचती है, उसके बाद तमाम तर लोगों ने, जाहिर बात है, अपने अपने घरों से निकलना, जो भी PTI के कारकुन हैं। अब इस कॉल के बाद क्या किया जाता है कि तमाम लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बंद कर दिए जाते हैं, चाहे वो GT रोड हो, चाहे वो मोटरवे हो। कोई भी शख्स एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकता। इसी दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है रहीम यार खान का। आप लोग साथ स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक बाप है जो अपनी बेटी को अपने हाथों में उठा के फिर रहा है और मोटरवे पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि खुदारा हम लोगों के लिए रास्ता खोल दिया जाए, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। मिन्नतें कर रहा है, समाजत कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से रास्ता खोल दे। अब ये बेहिसी की इंतहा है कि आप लोगों ने रोड्स बंद करने हैं, GT रोड बंद कर दिया, मोटरवे बंद कर दिया, कोई मुतबादिल रास्ता नहीं दिया। उसके बाद एटलीस्ट आप लोग एम्बुलेंस को तो गुजरने का रास्ता दे। एम्बुलेंस में किसी का कोई प्यारा जिंदगी से जा रहा है और आप लोग अपने असूलों की तरह पक्के हैं कि एम्बुलेंस भी, सिग्नल पर भी अगर एम्बुलेंस आ जाए तो सिग्नल भी खोल दिया जाता है कि इमरजेंसी है, कोई पेशेंट है, किसी की जिंदगी और का सवाल है। वो बाप जो है अपनी बेटी को हाथों में उठाए, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। एम्बुलेंस पहले रास्ता मांगती रही, नहीं खोली गई। उसके बाद बाप भाग रहा है, मोटरवे पुलिस के पास गया, बेटी हाथों में है और कह रहा है कि हमें रास्ता दे दे, हमें जाने दे। लेकिन उन्होंने बेटी एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं खोला, कंटेनर्स को नहीं हटाया गया, एक इतना सा रास्ता नहीं दिया गया कि एक एम्बुलेंस वहां से गुजर सके और वो बेटी वहीं पर बाप की गोद में, बाप के हाथों में तड़प तड़प के अपनी दे देती है। अब कौन इस चीज का जिम्मेदार है? इस चीज का जो जिम्मा है कौन लेगा? हुकूमत लेगी, जिन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी है वो लोग लेंगे, मोटरवे पुलिस लेगी, जिन्होंने रास्ते बंद करवाया वो लेंगे। किसी की औलाद इस दुनिया से चली गई है और उसकी जिम्मेदारी को कबूल करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये हालात है हम लोगों के मुल्क के कि एक कॉल अभी दी गई है और पूरा मुल्क इन्होंने इस तरह से बंद कर दिया कि जैसे पता नहीं कौन सा कोई तूफान बर्फा आने लगा। ये हर जगह पर ये होता है कि जब भी कोई कॉल, किसी की भी आप हुकूमत देख रहे हैं, इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आता है। किसी के लिए कोई मुतबादिल रास्ता नहीं होता। किसी की औलाद चली जाए, किसी की माँ चली जाए, किसी का बाप चला जाए, किसी का एक शहर से दूसरे शहर जाना कितना ही जरूरी क्यों ना हो, लेकिन रास्तों को इस तरह से बंद कर दिया जाता है, कोई मुतबादिल रास्ता नहीं दिया जाता। अब वो बाप बेचारा वहीं पर बैठा, तकलीफ में, अजियत में अपनी बेटी को लेके बैठा है, ना वो आगे जाने जोगा ना वो वापस पीछे आने जोगा। बेटी उसके हाथों में दम तोड़ गई है। सारी जिंदगी उसको ये 23 नवंबर का दिन याद रहेगा कि 23 नवंबर को किस तरह से हर शहर को पैक किया गया था, हर शहर को बंद कर दिया गया था और कोई भी जाने का रास्ता उसकी बेटी के लिए नहीं खुला था कि जिस रास्ते से वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल तक लेकर जा सकता और अपनी बेटी की जान बचा सकता। कोई भी जिम्मेदारी नहीं कबूल करेगा इस चीज की। ये भी एक केस सामने आया इस तरह की, पता नहीं कितनी एम्बुलेंसेस पूरे ट्रैफिक में फंसी होंगी, पता नहीं कितने लोगों के प्यारे एम्बुलेंस में वहां पर फंसे होंगे जिनको रास्ता नहीं मिल रहा होगा। लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ भी कर ले, लेकिन रास्ता उनको नहीं मिलता और कोई मुतबादिल रास्ता नहीं दिया जाता। खुदारा कोई मुतबादिल रास्ता दे ताकि किसी का अगर कोई प्यारा इस दुनिया से जा रहा है, वो इस तरह से इस ट्रैफिक में फंसा है, तो वो सारी जिंदगी इस तकलीफ में, इस अजियत में ना गुजार दे कि शायद अगर हम लोगों को रास्ता मिल जाता तो हम अपने किसी प्यारे को बचा सकते।